हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 19 तक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जाता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान को भरना है। ठीक, एक नंबर में कि यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग क्या होता है। देखिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं। यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होता है। तो अगर यदि पूरक कोण दो है तो हमारा माप जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, क्वेश्चन की मान लेते हैं दो पूरक यानी एक 40 है, दूसरा 50 है। अब उन दोनों का योग जो है सो कितना है, 90 है। ठीक, वो जो 40 और 50 है हमारा क्या है, एक छोटा छोटा मिलके दो पूरक कोण बनाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग कितना होता है। संपूरक कोण का जो माप होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो दोनों का योग जो हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण कितना होता है, या देखिए आसन्न कोण होता है। ठीक, देखिए इस तरह से, चलिए रेखिक युग्म हमारा इस तरह से होता है। तो इस तरह से हमारा पहले रेखिक युग्म नहीं होगा, हो गया। ठीक, चलिए सॉरी थोड़ा, इस तरह से हमारा दो कोण जो है सो बन गया, इधर से और दूसरा इधर से। तो देखिए ये जो कोण बना रहा है क्या है, दोनों मिलके एक रेखिक यानी सीधा रेखा बना रहा है। ठीक, तो ये जो कोण होता है बीच वाला कोण, यानी ये जो हमारा रेखा है दोनों के बीच में है, इधर से भी दोनों के बीच में, मैंने दोनों सेम डिस्टेंस या कुछ डिस्टेंस पर है, लेकिन क्या है दोनों को ये साथ दे सकता है। तो इस तरह से जो है हो जाएगा कि ये क्या होता है, दोनों का आसन्न होता है। ठीक, यानी कॉमन होता है, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी दोनों तरफ काम करता है। इस कोण को लेंगे तो इधर इधर दो जो है सो इसमें दोनों आएगा ये। तो एक यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दो कोण आसन्न होते हैं। ठीक, चलिए इस पर आते हैं। यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं तो वे क्या करते हैं, एक रेखिक युग्म बनाते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, टोटल मिला के एक संपूरक यानी 180 है। मान लेते हैं ये होगा ये मान लेते हैं 70 डिग्री होगा। ठीक, और ये 110 डिग्री होगा, क्योंकि ये टोटल मिलकर हमारा 180 होता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो टोटल एक रेखिक युग्म। रेखिक युग्म मानी जो हमारा सीधा रेखा बनाता है दो कोण मिलकर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेखिक युग्म। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर, वे रेखिक युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म। ठीक, अब चलिए इस पर आते हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ऊर्ध्वाधर समूह कोण हमेशा क्या होता है, तो बराबर होता है। ऊर्ध्वाधर समूह कोण बोला जाए या शीर्षाभिमुख कोण, दोनों क्या होता है, इस तरह से एक रेखा और दूसरा रेखा हमारा इस तरह से आ गया। अब ए और ए दो दोनों आपस में सामने ऊर्ध्वाधर समूह कोण होता है, यानी सामने वाला कोण जो होता है वो आपस में बराबर होता है, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। ठीक, तो यही बातें बोला जा रहा है कि दो रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद करती है तो उनके जो दो समूह कोण है वो आपस में क्या होता है, तो कोण एक के बराबर कोण दो दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक, ये दोनों इसके बराबर और ये दोनों अपने के बराबर होता है। तो सिंपली यहाँ पे डालेंगे हम लोग बराबर। ठीक, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यदि ऊर्ध्वाधर समूह कोणों के युग्म न्यून कोण है तो ऊर्ध्वाधर समूह कोणों का युग्म, देखिए इस तरह से हमारा एक फिर से ऊर्ध्वाधर समूह कोण है। अगर ये न्यून कोण है तो इसी के बराबर दूसरा भी होगा। ठीक, तो ये भी क्या होगा, न्यून कोण होगा या उसके मतलब बराबर ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं न्यून कोण या फिर बराबर, दोनों डाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे डालेंगे बराबर होता है, उसी के न्यून कोण के ही बराबर होता है जो न्यून कोण बोला जा रहा है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे इस जगह पे जो न्यून कोण बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए ये जो न्यून कोण होगा इसी न्यून कोण के बराबर होगा। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि किसी कोण के लंबपूरक कोण तथा संपूरक कोण का अनुपात 2:5 है। यानी पूरक कोण और संपूरक कोण का जो अनुपात दिया हुआ है किसी कोण का, वो कोण क्या है, तो x है। ठीक, तो x का मान हमको निकालना है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए। संकेत ये थोड़ा हिंट कर दिया है। ठीक, कि यदि कोण x हो तो 90 - x जो है सो 2 के बराबर, 180 - x 5, यानी इसका अनुपात दिया हुआ है। अब जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वहाँ से x का जो वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग बनाने का स्टार्ट करते हैं इसको कॉपी पे। तो x का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक,
तो हमारा जो संकेत दिया हुआ है x माना हुआ है कोण को, तो हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक, तो इसी का जो अनुपात दिया है यहाँ पे 1 2 दिया है, दूसरा 5 दिया हुआ है। चलिए सिंपली हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। ये जो दिया हुआ है हम यहाँ पे लिख लिए। ठीक, अब देखिए इस तरह का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोना कोनी गुना क्रॉस करते हैं। ठीक, एक बार इधर से गुना और एक बार इधर से गुना करते हैं। तो गुना करेंगे 5 को जब इस पूरे इक्वेशन को, तो 5 और गुना में इस तरह से ब्रैकेट देंगे 90 माइनस एक्स, और जब इसको टोटल गुना करेंगे तो 2 से ये पूरा गुना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए अब इस 5 को जो है सो अंदर ले चलेंगे, यहाँ पे भी 2 को अंदर लेंगे। जैसे ही 5 को 90 ले जाएंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा और 1 0 माइनस 5 को जब x से गुना करेंगे तो ये 5x हो जाएगा। देखिए चिन्ह का भी गुना यहाँ पे ख्याल रखना है। अब 2 को जब 180 से गुना करेंगे तो ये 360 बन जाएगा। अब 2 को जब माइनस x के साथ गुना करेंगे तो ये माइनस 2x बन जाएगा। ठीक, अब x वाले को एक तरफ करेंगे तो माइनस 5x को यहीं पर रहने देते हैं, और इस माइनस 2x को इधर लाएंगे तो ये प्लस में 2x, और 360 बराबर के उस पार ये है, और हम इसको फिर उधर ले जाएंगे तो ये बराबर से उधर जा रहा है तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस 450 हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम लोग घटाएंगे तो माइनस 5x में से 2x जाएगा, तो सबसे पहले बड़ा में से 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, x के साथ x हो जाएगा, लेकिन बड़े में माइनस है तो इसके साथ यहाँ पे माइनस आएगा। अब इसको भी हम लोग वैसे सबसे पहले बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो अगर यदि 450 में से 360 को घटाएंगे तो 0 में से 0, 15 में से 6 गया, 9 बच गया, और 3 में से 3 0। देखिए यहाँ पे भी हमारा माइनस बड़ा में है तो इसके साथ हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से कितना बार में जाएगा, 30 बार में जाएगा। x का जो मान आ जाएगा वो 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, ये जो है सो आपका कैलकुलेशन है यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका अगला पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है, 2 लंबपूरक कोणों का अंतर 15 डिग्री है, कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो चलिए अंतर दिया हुआ है, इसका कोण की माप क्या होगा वो हमें निकालना है। और दोनों जो कोण दिया हुआ है वो क्या है, लंबपूरक, यानी एक पूरक कोण है। तो मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे, चलिए कॉपी पर देखिए, माना लंबपूरक कोण, माना इस तरह से आप सॉल्यूशन लिख के लिख सकते हैं, तो आपकी अच्छा आदत रहे आपको कहीं पे भी आंसर इसका जो है सो कोई भी मास्टर आपका नंबर नहीं काट सके। माना कोण बराबर x और y मान लेते हैं। ठीक, अब ये हमारा क्या है, एक पूरक कोण है, दोनों को मिलाकर हमको कितना बनाएगा, ये पूरक कोण, पहले से वो बोल रहा है। ठीक, तो दोनों को मिला के हम एक पूरक कोण के बराबर कर देते हैं, तो दोनों का जो पूरक कोण होता है वो 90 डिग्री के बराबर। ठीक, इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट वही क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान से, कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी कोण के लंबपूरक, यहाँ पे 2 लंबपूरक कोणों का अंतर मैंने घटाव दे रहा है। ठीक, तो ये हमारा x और y जो हमारा कोण था उसी का ही अंतर दिया जा रहा है कि 15 है, तो हम अंतर यहाँ करके लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा यहाँ से हिंट करेंगे प्रश्न से। ठीक, क्या दोनों कोण का अंतर, तो अंतर मैंने घटा कर देते हैं, कितना दिया हुआ है, तो 15 दिया हुआ है। ठीक, इसको हम इक्वेशन समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख के समीकरण 1 जोड़ 2, और समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, साथ वाले x y को एक साथ रखते हैं, और 90 15 ये सब जो हमारा संख्या आता है उसको इस साइड वाला इस तरह ही रखते हैं। LHS वाले को साथ में मिलकर जोड़ते हैं और RHS वाले को उधर ही रहने देते हैं। तो LHS में हमारा है x प्लस वाई, और इसमें है हमारा x माइनस वाई, यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस, और इसमें भी हम लोग 90 है RHS में और 15 इधर RHS में। ठीक, अब x और x 2x हो गया, और देखिए प्लस वाई में से माइनस वाई, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 90 और 15 को जोड़ेंगे तो 105 के बराबर। ठीक, अब x का मान यहाँ से गुना कैसे निकलेगा, तो उसको हम 105 बट्टा और 2 लिख सकते हैं।
अब जैसे ही कटाएंगे तो ये कितना बार में कैंसिल होगा, तो 5 बार में 10 आ गया, 2 बार में 4.5। x का जो मान आ गया एक 52.5 आ गया। ठीक, एक वैल्यू हमारा यहाँ से निकल गया। अब दूसरा निकालेंगे तो हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी। ठीक, तो चलिए हम इस पर ही रखते हैं। ठीक, ताकि उतना हमको लफड़ा शूटिंग नहीं लगे। तो x माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 2 से। तो x का मान है 52.5, माइनस का y है और इधर 15 है। तो देखिए आप लोग कभी भी देखे होंगे तो माइनस में ABCD नहीं देखे होंगे। ठीक, तो इसको प्लस बनाने होते हैं। तो 52.5 को यहाँ पे रहने देते हैं, इस y को हम इधर बराबर के इस पार लाते हैं, इधर से उधर धकेल दिए। ठीक, तो ये चेंज हो जाएगा इसका साइन में, चिन्ह में। अब ये 15 क्या होगा, इधर आ जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा। अब घटाते हैं तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 5 में 5 से गया 0। सॉरी, यहाँ पे देखिए गलती हो गया, पॉइंट वाले को हम लोग देखिए थोड़ा सा इसमें अवेयर रहना होगा, इससे घटाना होगा। 52.5 है और हमारा संख्या है 15, तो पॉइंट को 0 0 इस तरह से सामने में लिख देंगे। 0, ये 5 हो गया, 12 में से 5 जाएगा तो ये 7 बचेगा, और ये 4 में से 1 गया 3, तो कितना आ गया 37.50 डिग्री। और पॉइंट के बाद जो होता है 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो 37.5। x का मान हो जाएगा 52.5 और दूसरा 37.5 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।